तिकोनिया बेलनगंज पर स्थित हूँ, जहाँ पर आम जनता से लेकर सभी लोगों का आना जाना होता है। दूर दूर के लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं और जहाँ पर मैं आम जनता से लेकर सभी लोगों का मत विचार रख लूँगा। आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार उत्तर प्रदेश में रहनी चाहिए। अगर सरकार का अच्छा काम नहीं है तो सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रहने चाहिए। ये जनमत लोगों से लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है, ये शिवचरण टेलर्स के नाम से। भैया ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सरकार है इस समय योगी आदित्यनाथ की, तो आपकी नॉलेज में अगर काम बढ़िया हो रहा है तो सरकार रहनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? जी, तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है जी। हमारे कहने से क्या होता है? आपकी क्या राय है? मैं जनमत ले रहा हूँ। हम तो पब्लिक के साथ है। पब्लिक के साथ है, लेकिन आपका दिल में क्या है? सरकार यही चाहते हैं या बदलना चाहते हैं? सरकार बदल जाए और ही अच्छी बात है, महंगाई को देखते हुए। जी, जो बात कह रही है तो इनके अंदर क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। ये दीवान सिंह का दिल में से बात निकल के आई है कि सरकार बदलनी चाहिए महंगाई को देख करके। और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। एक भैया यहाँ स्कूटी पर भी बैठे हुए हैं, टोपी लगा के बैठे हुए हैं। कहीं आप टोपी पहनाने का काम करते हैं कि लगाने का काम करते हैं? भैया हम तो लगाने का ही काम करते हैं और अपनी धूप बचाने के लिए कोई किसी को टोपी पहनाने का हमारा क्या जी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि बाहर से हैं? नहीं, बिल्कुल यूपी में ही रहते हैं। यूपी में रहते हैं। मैं जनमत लेना चाहता हूँ, जनता की राय लेना चाहता हूँ ताकि सही बात निकल के आए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज की जो स्थिति देखा जाए, महंगाई को देखें या महंगाई को न देखें, लोगों का जो जनमत है वो क्या है? यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ये जो है यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? क्या आपका मुद्दा है? राय साफ है, बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो फिक्स है कि मोदी जी आएंगे और योगी जी रहेंगे। जी, क्यों? बहुत से रीज़न है। अब उनका कोई भी मतलब जिसको नहीं लगता है वही उनके विपक्ष में जा सकता है। हमें तो लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। अब केंद्र सरकार से लेके देख लीजिए, 400 नई वंदे भारत ट्रेन है ना, मतलब इतनी स्पेशली भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, प्रदेश में काम हो रहे हैं योगी जी का। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्षपात नहीं है, जात पात नहीं है, जी है ना। बस और एक आम जनता के लिए क्या चाहिए भाई? क्या रहा चलते राहगीर के भाई थैला लेके जा रहा है, उसका थैला नहीं छिलना चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये कहना इन भैया का है कि इनका जो दिल से बात निकल के आई है, कह रहे हैं कि आज जो भय मुक्त इंसान हो गया है, योगी जी की सरकार दोबारा ये चाहते हैं। यहाँ पर एक और दादा मुझे ये झोली लटकाए हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैं इनका जनमत लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ही रहनी चाहिए या बदलना चाहते हैं? यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं हो रही है, लूटमार नहीं हो रही है, जी जो चोर वो हो रही है नहीं है। जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, नीचे पुलिस है या और भी महकमे हैं रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत ले रहे? हाँ, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल वो तो सब वो हो गया है। हो गया है। चलिए, और लोगों से भी उत्तर प्रदेश में यही सरकार रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? यही रहनी चाहिए। यही रहनी चाहिए। और लोगों से भी जनमत लेने का प्रयास करूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? क्या मत है? आपका भी तो मत है। आप रहते हैं कि नहीं यहाँ? कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में नहीं रहते आप? तो आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? विकास। सरकार बदलना चाहते हैं, यही रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? कोई सी सरकार आया, मैं तो पल्लेदारी कर लिया भाई साहब। आपका जनमत क्या है? मैं आपका मत लेना चाह रहा हूँ। इसमें कोई आपका मत विचार अंदर कुछ तो होगा। मेरी बात तो सुन लो। जी बताइए। क्या सरकार जे रहे गरीब आदि आया है, इनका मत कुछ डिसमिस आ रहा है, ये डरना चाह रहे हैं। बताइए, सरकार बदलनी चाहिए, यही रहनी चाहिए? सर क्या कहना चाहते हैं? सरकार में काम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है मसला जो है कारोबार का है। जी, बोल के बोलिए। धंधे पानी के बड़ी मट्टी का ये आवाज़ दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाएगी, पूरे वर्ल्ड तक, अमेरिका तक। अमेरिका तक। हाँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और आपका चेहरा भी आएगा।
तो क्या आप खुल के बताएं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या कारोबार है? की समस्या है, दिक्कत बस, बाकी और कोई इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है, कारोबार की समस्या है। इनका भी मत यही है कि सरकार रहनी चाहिए। और लोगों का भी मैं राय लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? रहनी चाहिए। आपका क्या विचार है? विचार भी यही है, योगी सरकार रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। हाँ। और लोगों से भी जनमत, उत्तर प्रदेश सरकार बदलनी चाहिए या रहनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? योगी की सरकार रहनी चाहिए। योगी की सरकार रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं कि नहीं? हाँ जी। सरकार जो फ़ायदा दे रही है उसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, सरकार यही रहे कि बदले? नहीं, यही रहे। चलिए, और लोगों से भी मैं लगातार जनमत लेने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर भैया और भी मौजूद हैं लगातार, और भी मैं ये कुछ कहना चाहते हैं सरकार के विषय में, प्रशासन शासन के विषय में। तो मेरा जो मुद्दा है आज का, सरकार परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनका क्या विचार अभी बताया। और भी कुछ बात रखना चाहते हैं। हम माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि ये तो देखो साफ बात है कि योगी जी और मोदी जी दोनों अपनी जगह पे बहुत ही ईमानदार और बहुत ही साफ है। लेकिन यह है कि शासन प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मतलब जैसे कि थाने में जाओ तो सही से काम नहीं हो रहा है, घूस लेने का काम, और इधर चौराहे से निकलो तो बेवजह लोगों को बाइक पकड़ना, हेलमेट नहीं है, सारी चीज़ें होते हुए भी जांच प्रदूषण नहीं है। इन चीज़ों को संज्ञान में ले करके माननीय योगी जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को संज्ञान में ले करके ठोस से ठोस कदम उठाएं, जिससे क्या है कि आम जनता को राहत मिले, बिना वजह नहीं सताया जाए। जैसे अब मैं नॉर्मली में अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मुद्दा उठा दूँ तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ये आदेश है, ठीक है, सरकार प्रदेश के लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है सर मैं कि मतलब एकदम ही सारे लोगों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ जाएगी। अब धीरे धीरे सब लोगों ने अप्लाई किया, किसी कारण किसी का नहीं हुआ है, तो मतलब शासन प्रशासन क्या है कि इसको एक आम आदमी को लूटने का प्रयास कर रही है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इन सब चीज़ों पर संज्ञान ले करके अपना जो उचित निर्णय लूटने का काम कर रही है। एक तरफ भैया का विचार योगी जी को लेकर ये है कि बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ है कि नीचे स्तर पर जो प्रशासनिक लोग हैं वो उनका जो कदम है वो कहीं ना कहीं गैर लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना ठहराने का काम किया जा रहा है और सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो ये और लोगों से भी इस बात का डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ आंटी जी भी खड़ी हैं। आंटी जी, आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, ये बताइए ये जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी चट्टा है जी, योगी चोर हो। हम भी है पटना की रहने वाली, यहाँ बड़ी आगरे में सबको परेशान कर रहे हो। क्या परेशानी हो रही है आपको? सब तरह के अभी हम 21,000 रुपया टेम्पू वाला के थाना में दे के आए हैं। 21,000 रुपये? हाँ, कहाँ पर, किस जगह? जमा रहा तो रोइए। कहाँ पर? सेवला पर। सेवला पर? हाँ। क्या बात हुई थी? टेम्पू पकड़ ली पुलिस वाला, पकड़ के थाना में बंद करके दीवानी भेजी। दीवानी से हम अभी छुड़ा के लेके आए 21,000 रुपया में, कर्जा रुपया लेके बच्चा के। हम कहाँ रहती हैं आप? सेवला। सेवला चुंगी सरस्वती विहार। क्या नाम है आपका माता जी? गुड्डू नाम है मेरे दामाद के, और राकेश नाम है, राकेश नाम के लड़का के टेम्पू थी। आपका क्या नाम है? मीरा। ये मीरा जी का कहना है, जो अभी बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन गरीब का दिल कहीं ना कहीं दुख रहा है। गरीब को कहीं ना कहीं सताया जा रहा है। 21,000 रुपये का चालान पुलिस ने काटा है, जो बहुत निंदनीय है। ये बात निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे नेताओं को ये समझना चाहिए, अपनी आंखों से पट्टी हटानी चाहिए और नीचे स्तर पर कुछ जासूसी उस तरीका ऐसा बिठाना चाहिए कि जो गुंडागर्दी वर्दी के रूप में फैला रहे हैं, जो सरकार को बदलने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अगर कमान नहीं कसी गई तो इसका परिणाम गलत भी हो सकता है, अंजाम बुरा भी हो सकता है। और लोगों से भी मैं शासन प्रशासन की बात करने का प्रयास करूँगा। ये भैया भी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है या कहाँ गड़बड़ी है? क्या कहना चाहते हैं, सरकार यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? सरकार यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। भैया 4-4 हज़ार के चालान कट रहे हैं जी, और गरीबों ने 200 हज़ार हो जी, सबसे ज़्यादा। यहाँ तो पैसे वाले तो कोई कुछ नहीं कहता, गरीब की मोटरसाइकिल का चालान होता है। जी ये जी, माता जी बता रही है। हैं।
दांत नगर थाना। हाँ, वहाँ में पकड़ के लड़के जो हमारे ये गड़ी है। क्या हुआ माता जी, बताइए। और सवारी बैठा ली न, 3-4 सवारी थी जी, 4 सवारी के चक्कर में दारू पी के पुलिस वालों ने पकड़ ली इन्हें। और कोई बात ना। हाँ जी, हाँ। तो ये कहना है कि पुलिस वालों ने इस तरह की 21,000 की, ये दांत नगर थाना है, दांत नगर थाना है। और दांत नगर थाने में ये कौन सा वो बताया, कौन सी जगह बताई आपने? सुसदी विहार शिमला छत्ता कॉलोनी। छत्ता कॉलोनी आगरा में आता है ये? हाँ, आगरा में आता है, टूला में आता है, छाता के पो, छत्ता कॉलोनी, छत्ता कॉलोनी आगरा में आता है। दांत नगर थाना है जहाँ पर ये हरकत हुई है कि 21,000 एक गरीब जो माता जी हैं ये बता रही हैं। जब पुलिस वाला की दबाव नहीं दे रहे, क्यों ना दबाव दे रहे हैं? जी, हम आप ही लोग के जो भी में बने हुए नेता बने हुए हम मुँह से हसारत हो रहे हैं। जी, हाँ, आप कुछ करो, ही लोग पुलिस वाले के ऊपर दबाव दो। आगे हम अभी 21,000 रुपया लगी खाना पर हमारा लगी है। ये गरीब माताजी का दिल रो रहा है और रो करके बताया जा रहा है 21,000 रुपये इस तरह से अगर टेम्पू वालों से। बेटी का लड़की का टक्कर हो गई, टेम्पू वाला मार गई, वो भी छोड़ दिए। दामाद के हमारे गिर गए तो छत पर से हाथ टूट गए, पूरे देह में चोट है, हॉस्पिटल में भर्ती है दोनों बच्चा हमारे। ये कहना है कि इनके दामाद को हाथ पैर भी टूट गए, चोट भी आई है, फिर भी 21,000 का चालान काटा गया है। बहुत गरीब हैं, बहुत निंदनीय काम है। पुलिस अपनी जेब लगातार बनने का काम कर रही है। ऐसी आत्मा, वो कहा कि निर्धन को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की 700 सार भस्म हो जाए। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि गरीब को सताया गया तो आपका भी शासन प्रशासन कहीं टिक नहीं सकता है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि गरीब का दिल अगर रोता है तो परमात्मा भी उसकी बात सुनता है, उसकी आवाज़ में दम होती है, ताकत होती है। प्रशासन को रोका जाए गलत करने से, ये सरकार को मैं अहमियत देना चाहता हूँ। और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा कि सरकार ये रहनी चाहिए। तो माता जी का साफ कहना है कि सरकार को हाय और बद्दुआ ये दे रही हैं क्योंकि इनका दिल दुखा है। जिसका दिल दुखता है उसको परेशानी होती है। तो ये मैं और लोगों से भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और लोगों से भी राय लेने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। लगातार मेरा जो आज का विषय है सरकार तक ये मुद्दा लोगों का पहुंचा रहा हूं। सरकार को भी सतर्क करने का प्रयास कर रहा हूं कि 2024 में परिवर्तन निश्चित होगा। ये जनमत है, लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं कुछ कहना चाहती हैं। कहीं न कहीं भावनाओं को दबाने का प्रयास किया गया है, और जब जब भावनाओं को दबाया गया है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्योंकि भावना दबाने से किसी भी सत्ता का कायम होना निश्चित नहीं होता है। क्या नाम है सर आपका? अशोक शर्मा। जोर से बोलना। अशोक शर्मा जी, क्या समस्या आपके साथ हुई है? अभी 2 दिन पहले ये सीट उखड़वाना चालू कर दिया। क्या हुआ था आपके साथ में? सीट उखड़वा रहे हैं, चालान कर रहे हैं। सीट उखाड़ो नहीं, ये वाली सीट उखड़वा रहे हैं। ये सीट दोनों साइड की। अब आज से जो हमारे चालू हो गया, जे उखाड़ो। अच्छा, गेंगा ना उखाड़ो। क्यों? इनकी सरकार चल रही है ना, ये बाप की है ना। ये बगल वाला उखाड़ो, बगल वाला भी उखाड़ो, पीछे का भी उखाड़ो। मतलब पूछा नहीं आपने, ऐसा क्यों हो रहा है? पूछो तो उल्टा जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं आप जवाब पूछोगे हमसे। अच्छा, जवाब पूछोगे, क्यों नहीं पूछेंगे? उठा के चालान कर देंगे, बंद कर देंगे। जब आप पूछोगे दबाव दे देते हैं। अच्छा, 5,000 का चालान कर देंगे। 5,000 का चालान कर देंगे। तो ये देखिए, एक टेम्पू वालों का यहाँ कहना है कि इस तरह से सीटें उखाड़ी जा रही हैं। जो आदमी मेहनत मजदूरी करके टेम्पू रिक्शा को, आपने ये रिक्शा कैसे खरीदा था? खरीदा नहीं, 500 रुपये किराए पे चला रहे हैं साहब, गरीब आदमी है। 300 रुपये गैस की, CNG की, 800 रुपये तो पहले इसके निकालो। ऐसे में पैसा सवारी देना नहीं चाहती है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 500 रुपये किराए पर लेकर के 500 रुपये निकालते हैं। उसके बावजूद भी अगर इनकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है तो 1,000-2,000 का चूना इनको लगा दिया जाता है। आज जो गरीब का मरना हो गया है, गरीब का जीना इस सरकार में दुश्वार हो गया है। सरकार को समझना चाहिए, मोदी को समझना चाहिए कि जो हाय है गरीबों की, ये हाय है, ये बुरी है। इसको जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं गलतियां कर रहा है। इस तरह के नियम
जो है गलत हैं, ये लोगों का मानना है। इन नियमों के लिए अगर प्रयास नहीं किया गया तो सरकार को इसका भोगना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मैं इस मार्केट के अंदर हूँ। इस मार्केट में लाला लोगों की दुकानें हैं। हो सकता हो लाला लोग कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन आम जनता की जहाँ पर मैं राय लेता हूँ, जहाँ गरीब के दिल पर हाथ रखता हूँ, वहाँ गरीब की यही बात निकलती है कि सरकार गरीबों को लूटने का काम करवा रही है। यही जनमत और लोगों से लेने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आम लोगों की राय भी लेने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2024 में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनता के साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, ये लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश में सरकार गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी शॉप है। ये बताइए उत्तर प्रदेश सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। बेकार कर रही है, गरीब मर रहा है। गरीब मर रहा है। आप कितना कमा लेते हो उससे? अब बिल्कुल ही कमाई नहीं है, माल के पैसे ही नहीं निकल रहे। 2024 में सरकार को बदलना चाहते हैं या यही सरकार रखना चाहते हैं? बदल जाए तो बढ़िया है। बदल जाए तो बढ़िया है। और भी लोगों से जनमत लेना चाहूँगा, 2024 में सरकार यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। क्यों? यहाँ आज में काम धंधा कर रहे बदलना चाहिए, गरीब भूखे लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म है, पैसा वाला तो सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी गरीब बदलनी वाला चाहिए। नहीं चाहिए, इसी में। बदलनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। और लोगों का भी मैं जनमत लेने का काम कर रहा हूँ। 2024 में सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। योगी का बदलना क्यों? चाहिए, ना तो दंगे मारेंगे योगी का। गरीब आदमी मर गया, वैसे जोर से बोलिए। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मर रहा है जी। 40 साल हो गए बहुत बढ़ती जा रही है। पर लाला लोग कह रहे हैं सरकार यही अच्छी है, लूट नहीं हो रही है। तो ये गरीबों का कहना है, ये गरीबों का जनमत है। और लोगों से भी इस जनमत को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पर लाला लोगों की जो राय है वो यही है, कहीं तक है सरकार यही रहनी चाहिए, लेकिन गरीबों से जब मैं डिस्कस करता हूँ तो गरीब यही कहता है कि सरकार बदलनी चाहिए। 2024 में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि टेम्पू वालों के चालान नाजायज़ काटे जा रहे हैं, गरीब लोगों के गले को काटा जा रहा है। ये कहीं तक विचार है। अब मैं ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी शॉप है, ये दुकान है, इनकी भी राय लेना चाहता हूँ। ये राय पॉजिटिव देंगे कि नेगेटिव? उत्तर प्रदेश में आप रहते, सरकार 2024 में बदलनी चाहिए या नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी दुकान है ये, आप बताइए इन बच्चों को आगे क्यों करना है? 2024 में सरकार रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए, या करप्शन हो रहा है कुछ क्या नहीं हो रहा है? भाई सरकार बदलनी चाहिए, मोदी की। और किसकी सरकार है इस समय, आपको नहीं मालूम है? अरे मैं यूपी में कह रहा, देश में कह रहा हूँ। यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में खड़े हैं आप। अरे यूपी में मोदी योगी है, बदलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलनी चाहिए, हैं? बिल्कुल बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। चलो, इन्होंने पहली बार कहा है कि बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गरीबों के लिए तानाशाही शासन हो रहा है। तानाशाही हो रहा है, ये मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं तानाशाही गिरी दी जा रही है। जो राजतंत्र के अंदर ऐसा होता था कि राजा जो निरंकुश अपराधी होता था, वो अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं जनता को परेशान करता था, वही तानाशाही ये निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है, जनता का मानना है। इस वीडियो के माध्यम से, केडी ब्लॉग के माध्यम से ये जनमत सरकार तक भेजने का काम कर रहा हूं, ताकि सरकार की आंखें खुल जाए और सही समय पर कुछ ऐसा डिसीजन गरीबों के हित में लिया जाए, क्योंकि जब जब गरीब को सताया गया है तब तब परिवर्तन निश्चित हुआ है। जय हिंद, जय भारत।